हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एवीएम एजुकेशन में। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे जनरल साइंस के टॉप 35 क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हम लोग आपके लिए टॉप 35 सेलेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? आपके पास 5 सेकेंड का समय है, सही आंसर देने की कोशिश कीजिए। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आइसोप्रोपिन। प्राकृतिक रबर आइसोप्रोपिन का बहुलक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूक्लिक अम्ल में कौन सा पदार्थ नहीं पाया जाता? हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ग्वानिडीन। न्यूक्लिक अम्ल में ग्वानिडीन पदार्थ नहीं पाया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट का अंतिम उत्पाद क्या होता है? आप लोग पास 5 सेकेंड का समय है, सही आंसर देने की कोशिश कीजिए। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ग्लूकोज। कार्बोहाइड्रेट का अंतिम उत्पाद ग्लूकोज होता है। इसी प्रकार जो दिया हुआ है फैटी एसिड, ये वसा का अंतिम उत्पाद होता है। और एक दिया हुआ है आपका एमिनो एसिड। इम्यूनो एसिड ये प्रोटीन का अंतिम उत्पाद होता है। किसका? प्रोटीन का अंतिम उत्पाद होता है एमिनो एसिड। सुक्रोज के बारे में जान लेते हैं। सुक्रोज जिसे हम लोग शर्करा कहते हैं, ये जो है मीठे फलों में पाया जाता है, जैसे कि आपका गन्ना, एक है चुकंदर। ठीक है, इसमें क्या पाया जाता है? सुक्रोज पाया जाता है। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आइए देखते हैं क्वेश्चन, प्याज और लहसुन किसका रूपांतरण है? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शकलकंद। प्याज और लहसुन शकलकंद का रूपांतरण होता है। इसी प्रकार देखते हैं, प्रकंद जो है, प्रकंद किसका रूपांतरण होता है? ये होता है अदरक और हल्दी का। अदरक और हल्दी का रूपांतरण होता है प्रकंद। इसी प्रकार देखते हैं स्तंभकंद, ये किसका रूपांतरण होता है? आलू का। किसका होता है? ये आलू का रूपांतरण होता है। एक दिया आपका घनकंद। घनकंद जो है इसका रूपांतरण होता है आपका जिमीकंद। क्या होता है? जिमीकंद। जिमीकंद, जिमीकंद का रूपांतरण होता है घनकंद। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन वृद्धिवर्धक पादप हार्मोन है? हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सिन। ऑक्सिन एक वृद्धिवर्धक पादप हार्मोन होता है। इसी प्रकार देख लेते हैं, जो दिया हुआ है आपका एथिलीन और दिया हुआ है एब्सिसिक एसिड, ये दोनों क्या है? वृद्धि निरोधक है। वृद्धि निरोधक पादप हार्मोन होता है। क्या होता है ये? वृद्धि निरोधक। निरोधक मतलब वृद्धि की दर को कम करता है, और वृद्धिवर्धक मतलब वृद्धि के दर को इंक्रीज करता है। याद रखिए, वृद्धिवर्धक जो होता है ऑक्सिन होता है, और वृद्धि निरोधक अगर आपके एग्जाम में पूछ दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा? एथिलीन हो जाएगा और एब्सिसिक एसिड। ये क्वेश्चन आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है हमारा, पीतल किसका मिश्र धातु है? हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तांबा और जिंक। पीतल जो है तांबा और जिंक का मिश्र धातु है। इसको याद करने का शॉर्ट ट्रिक है, क्या याद रखना? पिताजी याद रखना। पिताजी। पी से हो जाएगा आपका पीतल, ता से हो जाएगा तांबा, और जी से हो जाएगा क्या? आपका जिंक। ठीक है, पिताजी अगर याद रहेगा तो आपसे पीतल का मिश्र धातु बन जाएगा। पीता से हो जाएगा पीतल, ता से हो जाएगा तांबा, और जी से हो जाएगा क्या? जिंक। इसी प्रकार देखते हैं, तांबा और टीन ये किसका मिश्र धातु होता है? आपका कांसा का। क्या? कांसा का। कांसा जिसे हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ब्रॉन्ज बोलते हैं इसको। क्या? ब्रॉन्ज। ठीक है, ब्रॉन्ज किसका मिश्र धातु है या कांसा बोल दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका आंसर? तांबा और टीन। इसी प्रकार देखते हैं, टीन और सीसा। टीन और सीसा किसका मिश्र धातु होता है? इसको याद रखना, सोल्डर। सोल्डर के लिए कोई भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को
जोड़ने के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं, सोल्डर का यूज़ करते हैं ना। तो सोल्डर का जो मिश्र धातु होता है कौन सा होता है, सीसा और टिन होता है। इसी प्रकार एक और दिया हुआ है तांबा जिंक और निकल, ये किसका मिश्र धातु होता है, ये जर्मन सिल्वर। जर्मन सिल्वर का ये क्या होता है, ये जर्मन सिल्वर का ये क्या होता है, मिश्र धातु होता है। इसको बहुत ही बार एग्जाम में पूछा गया है। जर्मन सिल्वर का मिश्र धातु क्या होता है, तांबा जिंक और निकल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के खोजकर्ता कौन थे। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, माइकल फैराडे। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोजकर्ता माइकल फैराडे थे। इसी प्रकार देखते हैं न्यूटन दिया हुआ है। न्यूटन किसका खोज किया था, ये गुरुत्वाकर्षण का। किसका, गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण की खोज की थी न्यूटन ने। आपका दिया हुआ है अल्फ्रेड नोबेल। अल्फ्रेड नोबेल इसने किसका खोज किया था, डायनामाइट। किसका, डायनामाइट का। डायनामाइट का खोज किया था अल्फ्रेड नोबेल ने। और एक आपका है गैलीलियो। गैलीलियो ने किसका खोज किया था, इसने किया था सूक्ष्मदर्शी। सूक्ष्मदर्शी का, ठीक है। गैलीलियो ने किसका खोज किया था, सूक्ष्मदर्शी का। लेंस से संबंधित आपके एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है और सभी लोग डाउट हो जाते हैं कि किस दृष्टि दोष में अवतल लेंस यूज़ करेंगे कि उत्तल लेंस यूज़ करेंगे। आइए उसी पर बेस्ड हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, निकट दृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस का उपयोग किया जाता है। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अवतल लेंस। निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष क्या होता है, निकट दृष्टि दोष में व्यक्ति को निकट की वस्तु अच्छे से दिखाई देगा, मतलब स्पष्ट दिखाई देगा, और दूर की वस्तु से स्पष्ट दिखाई नहीं देता। इसी प्रकार दूर दृष्टि दोष होता है। दूर दृष्टि दोष में व्यक्ति को दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देगी और पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देगा, ठीक है। निकट दृष्टि दोष और एक होता है आपका दूर दृष्टि दोष। इसमें सभी बच्चों को डाउट होता है। आइए इस डाउट को मैं क्लियर कर देता हूं कि निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस यूज़ करेंगे और दूर दृष्टि दोष में किस लेंस का यूज़ करेंगे। तो एक लाइन में समझ सकते हैं, निकट मतलब जो छोटा है उसके लिए हम लोग बड़ा यूज़ करेंगे और दूर जो है बड़ा उसके लिए क्या करेंगे, छोटा। मतलब बड़े के लिए छोटा यूज़ करना है और छोटे के लिए बड़ा। एक आपका दिया है द्विफोक्सी लेंस, इसके बारे में जान लेते हैं। द्विफोक्सी लेंस का यूज हम लोग किसके लिए यूज़ करते हैं, जरा दृष्टि दोष के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लेंस क्षमता की इकाई है। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डायोप्टर। लेंस क्षमता की इकाई डायोप्टर होती है। इसी प्रकार जान लेते हैं, जैसे दिया हुआ है आपका एम्पियर, ये किसकी इकाई होती है, विद्युत धारा की। विद्युत धारा, विद्युत धारा की इकाई होती है एम्पियर। इसी प्रकार आपका दिया हुआ एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम जो है, एंगस्ट्रॉम किसकी इकाई है, ये तरंग दैर्ध्य की इकाई है। तरंग दैर्ध्य की इकाई होती है, इसको याद रख लेना। दिया हुआ है आपका कैंडेला। कैंडेला एक किसकी इकाई होती है, ज्योति तीव्रता की। कैंडेला होती है इकाई ज्योति तीव्रता की। किसकी होती है, ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता जो है कैंडेला की इकाई होती है। आपका एक क्वेश्चन रेडी होने के साथ साथ 3 और क्वेश्चन भी रेडी हो जा रहा है। ये देखिए, मतलब हम लोग एक क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, मतलब ये समझ लीजिए कि एक क्वेश्चन जो पढ़ उसमें 4 क्वेश्चन इंक्लूड है। ये क्वेश्चन बहुत ही बार एग्जाम में पूछा गया है। आइए देखते हैं क्वेश्चन, लाल रक्त कणिका का जीवन काल कितना दिनों का होता है। आप लोग के पास 5 सेकंड का समय है, सही आंसर देने की कोशिश कीजिए। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 120 दिन। लाल रक्त कणिका का जीवन काल 120 दिन का होता है। इसी प्रकार दिया हुआ है 1 से 4 दिन, ये किसका, 1 से 4 दिन किसका जीवन काल होता है, श्वेत रक्त कणिकाएं। श्वेत रक्त कणिकाएं का जीवन काल 1 से 4 दिन होता है। और दिया हुआ है आपका 124 दिन, ये सबसे ज़्यादा आरबीसी जो है कुत्ते में होता है 124 दिन का। आरबीसी जो होता है सब कुत्ते में सबसे ज़्यादा होता है 124 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है? हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तंत्रिका कोशिका। हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका होती है। अगर आपके एग्जाम में पूछ दिया जाए कि सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है, वो नेफ्रॉन होती है। सबसे छोटी कोशिका नेफ्रॉन होती है। कोशिका भित्ति, आपके एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। कोशिका भित्ति जो है ये सेल्यूलोज की बनी होती है। किसका? सेल्यूलोज की बनी होती है। सेल्यूलोज की बनी होती है। इसी प्रकार जो मेरुरज्जु दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंग रहित लोहा बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्रोमियम। जंग रहित लोहा बनाने के लिए हम लोग क्रोमियम का उपयोग करते हैं। इसी प्रकार दिया हुआ है आपका लोहा। अगर आपके एग्जाम में पूछ दिया जाए लोहा में किस कलर का जंग लगता है, तो याद रखना लोहा में किस कलर का जंग लगेगा? रेड कलर का, मतलब लाल कलर का। एक आपका है तांबा। तांबा में कौन सा कलर का जंग लगता है पूछ दिया जाए आपके एग्जाम में, तो कौन सा कलर का लगता है? तांबा में लगता है आपका हरे कलर का। और एक है सिल्वर। सिल्वर में कौन सा कलर का जंग लगता है? तो काला कलर का। सिल्वर मतलब क्या होता है? चांदी। चांदी का जो पार रहता है देखते हैं उसमें कालापन आ जाता है। हमारा नेक्स्ट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। धातु और अधातु से बहुत बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है हमारा। सबसे अधिक क्रियाशील धातु है? आप लोग पास 5 सेकंड का समय है, सही आंसर देने की कोशिश कीजिए। हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सीजियम। सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सा है? सीजियम है। अगर आपके एग्जाम में पूछ दिया जाए सबसे अधिक क्रियाशील अधातु कौन सा है, तो क्या आ जाएगा? ये फ्लोरीन। सबसे अधिक क्रियाशील अधातु पूछेगा तो फ्लोरीन आएगा आपका। इसी प्रकार देख लेते हैं, दिया हुआ है मरकरी। मरकरी क्या होता है? ये द्रव धातु होता है। द्रव अवस्था में पाए जाने वाला धातु मरकरी है। और एक आपका दिया हुआ है ब्रोमीन। ब्रोमीन ये भी द्रव अवस्था में पाया जाता है। किस अवस्था में पाया जाता है? ब्रोमीन द्रव अवस्था में पाया जाता है, लेकिन ये क्या है? अधातु होता है, अधातु। डाउट नहीं होना है आप लोगों को कि मरकरी भी द्रव अवस्था में पाया जाता है और ब्रोमीन भी द्रव अवस्था में पाया जाता है, लेकिन जो मरकरी क्या है हमारा धातु होता है और ब्रोमीन जो है अधातु होता है। इसमें आप लोगों को डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रकाश की चाल सर्वाधिक किसमें होता है? सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, प्रकाश की चाल सर्वाधिक किसमें होता है? वायु एवं निर्वात में। इसी प्रकार अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ दिया जाता है कि प्रकाश की चाल की न्यूनतम किसमें होती है? प्रकाश की चाल न्यूनतम किसमें होती है? तो याद रखना है नायलॉन में। प्रकाश की चाल जो है वायु में सर्वाधिक होती है और नायलॉन में सबसे कम होता है। इसको याद रख लेना। और एक जान लेते हैं, जैसे प्रकाश की चाल अगर कितना होता है करके पूछ दिया जाएगा तो याद रखना आप लोग, ये होता है आपका 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। इसी प्रकार पानी का देख लेते हैं। पानी का कितना होता है? 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसी प्रकार आपका नायलॉन का देख लेते हैं। नायलॉन का कितना होता है? इसका होता है 1.96 × 10⁸ हो जाएगा। एक और दिया हुआ है कांच का। कांच का अगर आपसे एग्जाम में पूछ दिया जाता है कांच का प्रकाश में चाल कितना होता है, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। इसको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गति के प्रथम नियम का उदाहरण है? हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कंबल को छड़ी से पीटने पर धूल का कण झड़ जाते हैं। ये गति के प्रथम नियम के उदाहरण है। गति के प्रथम नियम समझ लेते हैं। जब कोई वस्तु विरामावस्था में है तो विरामावस्था में रहेगा, जब कोई वस्तु गतिशील में है तो गतिशील अवस्था में रहेगा, जब तक उस पर हम लोग कोई बाह्य बल न लगाया जाए। ये गति का प्रथम नियम होता है। इसी प्रकार देखते हैं, बी दिया हुआ है आपका, ऊंचाई से कूदने पर चोट लगना। ऊंचाई से लगने पर
ऊंचाई से कूदने पर चोट लगना ये किसका उदाहरण है? ये गति का तृतीय नियम का उदाहरण है। गति का तृतीय नियम क्या बोलता है? प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया। जैसे हम लोग बॉल या गेंद को दीवार पे जितना जोर से मारेंगे उतने जोर से क्या होता है, वो हमारे साइड आता है। इसी प्रकार सी दिया हुआ है, कराटे खिलाड़ी द्वारा हाथ के प्रहार से ईंटों को तोड़ना, ये गति का द्वितीय नियम का उदाहरण होता है। गति का द्वितीय नियम क्या बोलता है? मास इंटू एक्सीलरेशन। फोर्स इक्वल टू क्या होता है? मास इंटू एक्सीलरेशन। मास को बोलते हैं हम लोग द्रव्यमान, और ए से हो जाएगा आपका एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन मतलब त्वरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव्य में तापमान बढ़ाने पर उसका आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है? हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बढ़ता है। द्रव्य में तापमान बढ़ाने पर उसका आयतन बढ़ता है। इसको जान लेते हैं आयतन कैसे बढ़ता है। जैसे आप लोग पानी को गर्म करते हो, मतलब उसका टेम्परेचर हम लोग बढ़ाते हैं, तो उसका आयतन क्या हो जाता है? बढ़ने लगता है। मतलब उसको पानी को गर्म कर रहे हैं, अगर ऊपर में उसे हम लोग क्या करते हैं, जैसे ये दिया हुआ है, पानी को हम लोग क्या कर रहे हैं? गर्म कर रहे हैं। इसके ऊपर में हम लोग क्या कर देते हैं? ढक्कन लगा देते हैं। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ते जाता है तो इसका वॉल्यूम जो आयतन जो है बढ़ते जाता है। वॉल्यूम क्या होता है इसका? बढ़ते जाता है। इसी प्रकार देखते हैं, द्रव्य में तापमान बढ़ाने पर उसका आयतन बढ़ता है, लेकिन घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है? जो घनत्व होता है ये क्या होता है? घटता है। घनत्व जो है घटता है। अगर द्रव्यमान पूछ दिया, द्रव्य में तापमान बढ़ाने पर इसके द्रव्यमान में क्या प्रभाव पड़ता है बोल दिया जाएगा, तो क्या हो जाएगा? द्रव्यमान जो है आपका नियत रहता है। इसको याद रखना, द्रव्यमान भी याद रहता है। इसका कहने का मतलब ये है, मतलब हमारा जो मास रहेगा, और मास मतलब द्रव्यमान जितना केजी का लिए रहेंगे वो उतना ही केजी का रहता है। इसलिए बोल सकते हैं कि द्रव्यमान हमारा क्या रहता है? नियत रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है? हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यकृत। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होती है। यकृत को इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम लोग? लीवर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? लीवर बोलते हैं। इसी प्रकार जान लेते हैं, जो पीयूष ग्रंथि है ये सबसे छोटी ग्रंथि होती है। किडनी, किडनी का क्या यूज़ होता है? ये रक्त को शुद्धिकरण करता है। रक्त का शुद्धिकरण, किडनी से क्या होता है? रक्त का शुद्धिकरण होता है। अग्नाशय जान लेते हैं, अग्नाशय के बारे में भी जान लेते हैं हम लोग। अग्नाशय क्या होता है? अग्नाशय में अंतःस्रावी एवं बाह्यस्रावी ग्रंथियां दोनों होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लाइसोसोम। लाइसोसोम को कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है। इसी प्रकार जान लेते हैं प्रोटोप्लाज्मा। प्रोटोप्लाज्मा को क्या बोलते हैं? जीव द्रव्य, जीव द्रव्य बोलते हैं। प्रोटोप्लाज्मा को हिंदी में क्या बोलते हैं? जीव द्रव्य बोलते हैं। जीव द्रव्य को हम लोग क्या बोलते हैं? जीवन का भौतिक आधार माना जाता है। इस प्रकार आपका दिया हुआ है, ये प्रिंट मिस्टेक हो गया है, ये होगा राइबोसोम। राइबोसोम इसमें क्या होता है? प्रोटीन का संस्करण होता है। प्रोटीन का संस्करण या प्रोटीन का केंद्र किसे बोलते हैं? राइबोसोम को। इसको याद रख लेना, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बहुत ही बार इसको एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा सदिश राशि है? हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विस्थापन। विस्थापन एक सदिश राशि है। सदिश राशि जान लेते हैं, सदिश राशि क्या होता है? वे भौतिक राशि जिसको व्यक्त करने के लिए दिशा के साथ साथ परिणाम की भी ज़रूरत पड़ती है। दिशा के साथ साथ परिणाम की भी ज़रूरत या आवश्यकता पड़ती है। इसे क्या बोलते हैं हम लोग? सदिश राशि। और इसके विपरीत अगर अदिश राशि बोल देता है तो अदिश राशि में सिर्फ क्या की ज़रूरत पड़ेगा? हमें परिणाम की ज़रूरत पड़ता है, दिशा की ज़रूरत नहीं पड़ता। आइए जान लेते हैं सदिश राशि के और क्या क्या एग्जाम्पल हैं। एक होता है आपका वेग, ये भी सदिश राशि है। संवेग, ये भी सदिश राशि है। एक होता है आपका त्वरण, ये भी क्या है? सदिश राशि है। और बाकी आपका दिया हुआ है
आयतन, द्रव्यमान, घनत्व, ये क्या सब, ये अदिश राशि है। ये अदिश राशि है, इसमें सिर्फ परिणाम होता है, दिशा नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके कारण पानी में डूबी छड़ तिरछी दिखाई देती है? हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश का प्रवर्तन। प्रकाश के प्रवर्तन के कारण पानी में डूबी छड़ तिरछी दिखाई देती है। प्रकाश का प्रवर्तन को समझ लेते हैं। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश का प्रवर्तन। मतलब ये जो प्रकाश किरण को सीधे जाने के बजाय ये क्या हो जाता है, अपने स्थान से विचलित हो जाती है, मतलब ये तिरछी हो जाती है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश का प्रवर्तन बोलते हैं। देखते हैं प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो किसी स्थान पर टकराने के बाद वह उसी मार्ग में वापस चला जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही हमें वस्तु दिखाई देती है। आपका दिया हुआ है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन मतलब ये क्या होता है, इसका एक उदाहरण होता है मरीचिका। मरीचिका मतलब जब हम लोग रेगिस्तान में जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ कोई पेड़ है करके हमें ऐसा प्रतीत होता है, लेकिन एक्चुअली में जाने के बाद हमें वहाँ कोई भी पेड़ दिखाई नहीं देता। ये क्या है, एक भ्रम है, ये एक मरीचिका है। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मेनिंजाइटिस रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मस्तिष्क। जो मेनिंजाइटिस रोग है ये मस्तिष्क को प्रभावित करता है। इसी प्रकार देखते हैं आँख दिया हुआ है। आँख से जो संबंधित रोग है ये ट्रेकोमा होता है। ट्रेकोमा ये आँख से संबंधित रोग है। इसी प्रकार जो तंत्रिका तंत्र है, तंत्रिका तंत्र को कौन सा रोग प्रभावित करता है, एड्स। याद रखना, एड्स से शरीर का तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। इसी प्रकार जो फेफड़ा है, ये जो फेफड़ा है ये किससे प्रभावित होता है, ये इन्फ्लुएंजा रोग से प्रभावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि हमारा बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्या है क्वेश्चन हमारा, फ्यूज तार के लिए कौन सा कथन सही है? हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फ्यूज तार के लिए गलनांक निम्न एवं प्रतिरोध उच्च होना चाहिए। फ्यूज तार के बारे में जान लेते हैं। फ्यूज तार हम लोग घरों में सुरक्षा के उपकरण की दृष्टि से यूज़ करते हैं, जिसका गलनांक निम्न और प्रतिरोध उच्च होता है। फ्यूज तार किन धातु से मिलकर बना होता है करके अगर आपके एग्जाम में पूछ दिया जाए तो याद रखना, एक होता है आपका टीन और शीशा। फ्यूज तार जो है टीन और शीशा का मिश्र धातु होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लौंग का खाया जाने वाला भाग है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फूल की कली। लौंग के खाया जाने वाला भाग कौन है, फूल की कली है। इसी प्रकार जो भिंडी जो है, भिंडी का खाया जाने वाला भाग फल होता है। इसी प्रकार आपसे पूछ दिया जाएगा भ्रूणकोश। भ्रूणकोश जो होता है आपका नारियल। नारियल का खाया जाने वाला भाग जो है भ्रूणकोश है। एक आपका दिया हुआ है मध्य फल भित्ति। मध्य फल भित्ति ये आपका आएगा, आम में आएगा और पपीता में आएगा। पपीता और आम का खाया जाने वाला भाग होता है आपका मध्य फल भित्ति। दोस्तों आपके लिए 35 मोस्ट सिलेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं। अगर आप इसी वीडियो को देखकर एग्जाम में चले जाते हैं तो ये आपका 3 से 4 मार्क्स 100% पूछा जाएगा। इसलिए ये टॉप 35 क्वेश्चन, इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चैडविक। चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज किया था। अगर पूछ दिया जाए आपका न्यूट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है तो इसमें याद रखना जो न्यूट्रॉन होता है ये उदासीन होता है, उदासीन। गोल्डस्टीन ने किसका खोज किया था? ये प्रोटॉन का खोज किया था। प्रोटॉन, इसका जो चार्ज होता है ये पॉजिटिव रहता है। एक जो दिया हुआ है आपका जे थॉमसन, इसने किसका खोज किया था? इसने इलेक्ट्रॉन का खोज किया था, इलेक्ट्रॉन का।
इसका जो चार्ज होता है इस पर नेगेटिव चार्ज होता है। एक आपका दिया हुआ एंडरसन ने पॉजिट्रॉन का खोज किया था, पॉजिट्रॉन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त का पीएच मान कितना होता है। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 7.4। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। इसमें याद रखना जो पीएच मान होता है ये 0 से लेकर 14 के बीच अंक होता है, जिसमें से 1 से 7 तक, अगर 7 से कम होगा तो ये होगा अम्ल होगा। 7 से अगर अधिक होगा, 7 से अगर अधिक होता है तो ये होता है क्षार होता है। अगर 7 है करके बोलेगा तो ये क्या हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। इसी प्रकार आपका पीएच मान 7 दिया हुआ है। पीएच मान जो 7 किसका होता है, ये शुद्ध जल का होता है। शुद्ध जल का आपसे अगर पीएच मान पूछ दिया जाए तो क्या हो जाएगा, आपका 7 हो जाएगा। इसी प्रकार जो दिया हुआ है 6.4 जो होता है ये किसका पीएच मान है, ये यूरिन का पीएच मान है। यूरिन का पीएच मान है। आपका दिया हुआ है 2.5 दिया हुआ है। 2.5 जो किसका पीएच मान है, ये सिरका का, याद रखना सिरका का पीएच मान क्या होता है, 2.5 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ब्लड का शुद्धिकरण किसके द्वारा होता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए किडनी। ब्लड का शुद्धिकरण किडनी द्वारा होता है। अगर ब्लड का परिशोधन पूछ दिया जाए, परिशोधन याद रखना, ब्लड का परिशोधन किसके द्वारा होता है बोलेगा तो ऑप्शन लेना है आपका हृदय। अगर ब्लड का शुद्धिकरण किसके द्वारा होता है बोलेगा तो क्या लेना है, हमें आंसर किडनी लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किससे ऊर्जा नहीं मिलती है। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विटामिन। विटामिन से ऊर्जा नहीं मिलती है। विटामिन हमें क्या करता है, ये रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। आपका जो वसा है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, इससे ऊर्जा मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा किस रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बैंगनी। बैंगनी रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है और लाल रंग की जो तरंगदैर्घ्य है इसमें सबसे ज़्यादा होता है। इसलिए कहा जाता है कि जिसमें तरंगदैर्घ्य कम होगा उसका प्रकीर्णन ज़्यादा होगा, प्रकीर्णन ज़्यादा होता है। और जिसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है उसका प्रकीर्णन ज़्यादा होगा। जिसका तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होता है तो उसका प्रकीर्णन क्या होगा, कम होगा। इसी प्रकार जो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है इसलिए इसका प्रकीर्णन क्या होगा, कम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शैवाल का अध्ययन क्या कहलाता है। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फाइकोलॉजी। शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है। इसी प्रकार आपका दिया हुआ है माइकोलॉजी। माइकोलॉजी कवक के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं, माइकोलॉजी कहते हैं। एक आपका दिया है साइटोलॉजी, ये कोशिका विज्ञान के अध्ययन को बोलते हैं। कोशिका विज्ञान के अध्ययन को क्या बोला जाता है, साइटोलॉजी। ये एसएससी के एग्ज़ाम का फेवरेट क्वेश्चन है। बहुत ही बार एसएससी में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। क्वेश्चन है हमारा दूध से मक्खन निकालने पर घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दूध का घनत्व बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है धावन सोडा का रासायनिक नाम है। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सोडियम कार्बोनेट। धावन सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट होता है। इसे डिनोट करते हैं हम लोग Na2CO3 से। इसी प्रकार देखते हैं सोडियम बाई कार्बोनेट, ये बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम होता है। किसका, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम होता है। इसी प्रकार आपका दिया हुआ है सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसे कास्टिक सोडा बोला जाता है, कास्टिक सोडा। और एक आपका दिया हुआ है पोटेशियम
कार्बोनेट। पोटेशियम कार्बोनेट को कास्टिक पोटास बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको? कास्टिक पोटास। धान सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट। अगर सोडियम बाइकार्बोनेट ये किसका रासायनिक नाम है? ये हो जाएगा बेकिंग सोडा का। सोडियम हाइड्रोक्साइड ये किसका रासायनिक नाम है? ये कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम है। और इसी प्रकार आपका दिया हुआ है पोटेशियम कार्बोनेट, ये हो जाएगा किसका रासायनिक नाम? कास्टिक पोटास का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माल्टोज किससे मिलकर बनता है? हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। ग्लूकोज और ग्लूकोज मिलकर क्या बनता है? ये माल्टोज बनता है। इसी प्रकार आपका दिया हुआ है ग्लूकोज प्लस फ्रैक्टोज, ये क्या मिलकर बनता है? ये सुक्रोज बनता है, सुक्रोज। इसी प्रकार आपका ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज मिलकर क्या बनता है? ये लैक्टोज बनता है, लैक्टोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध का सफ़ेद रंग किस प्रोटीन के कारण होता है? हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कैक्सिन। दूध का सफ़ेद रंग कैक्सिन प्रोटीन के कारण होता है। इसी प्रकार दिया हुआ आपका कैरोटीन, जो गाजर का लाल रंग होता है, ये कैरोटीन के कारण होता है। हीमोग्लोबिन ये ब्लड में पाया जाता है, ब्लड में पाया जाता है क्या? हीमोग्लोबिन। एक आपका दिया हुआ है लिकोपिन। लिकोपिन ये टमाटर का लाल रंग होता है, वो लिकोपेन प्रोटीन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का आयतन एवं घनत्व होता है। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, न्यूनतम और सर्वाधिक। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का आयतन न्यूनतम और जो घनत्व है ये सर्वाधिक होता है। 4 डिग्री तक पानी का आयतन न्यूनतम और घनत्व सर्वाधिक होता है। जैसे जैसे 4 डिग्री से ऊपर जाता है तो पानी का जो आयतन है वो बढ़ता जाता है और घनत्व क्या है? कम होते जाता है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, विटामिन सी का रासायनिक नाम है। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, स्कर्वी रोग होता है, इसको भी याद रख लीजिए। और विटामिन सी किस में पाया जाता है? ये आंवला और नींबू में, ये इसका सोर्स है। रेटिनॉल ये विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है। विटामिन ए की कमी से क्या होता है? नाइट ब्लाइंडनेस, मतलब अंधापन। इसका मुख्य सोर्स है आम, पपीता, गाजर। एक दिया हुआ है आपका थायमिन। ये विटामिन बी का रासायनिक नाम होता है क्या? थायमिन। इसकी कमी से, विटामिन बी की कमी से क्या रोग होता है? बेरी बेरी, बेरी बेरी ये रोग होता है। कैल्सीफेरॉल ये विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है। विटामिन डी का सोर्स है सूर्य का प्रकाश। इसकी कमी से क्या रोग होता है? विटामिन डी की कमी से रोग होता है रिकेट्स। क्या होता है? रिकेट्स रोग होता है। आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं हम लोग ऐसी ही सेलेक्टिव और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट लेक्चर में।